أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, we are going to read social science of class 8. Our today's topic is from trade to territory, the company established power. आप लोगों को पिछले चैप्टर में जो मैंने कहा था वो इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि डेट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी अहमियत और इफादत के बारे में हमने पिछले चैप्टर में जाना था। अब आज आपको ये जानना है कि कंपनी ने कारोबार से फिर टेरिटरी कैसे हासिल की। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेड का मतलब हो गया कारोबार, और टेरिटरी का मतलब हो गया कोई इलाका, टेरिटरी। जैसा कि आप इस बारे में पिछले चैप्टर में कुछ इल्म हासिल कर चुके हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये एक चार्टर के तहत यहाँ पर इनको ब्रिटेन की क्वीन जो थी उसने इजाजत दी थी यहाँ पर ट्रेड करने की। दिस वाज द ओनली ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूरोप which was given authority to trade here in India. तो ये कंपनी जो है ये यहाँ पर बिजनेस करती थी, ये यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे। किस चीज का ट्रेड? ज्यादातर यहाँ पर स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए ये आए थे, क्योंकि हिंदुस्तान में इनको मुख्तलिफ किस्म के स्पाइसेस, जिनमें कैडामॉम है, जिनमें पेपर है, जिनमें और भी बहुत सारे मसाले हैं जिनकी यूरोप में डिमांड थी, उस कारोबार के सिलसिले में यहाँ हिंदुस्तान में आए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने यहाँ पर पहले आकर कारोबार शुरू किया। पहले इनके मध्य मुकाबल में कोई और कंपनी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन चार्टर जो बना था उस चार्टर के तहत सिर्फ इसी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ पे कारोबार करने की इजाजत दी गई थी, और बाकी किसी भी बरतानिया की कंपनी को यहाँ पे बिजनेस करने की इजाजत नहीं थी। और ये कंपनी जो है इनके पास एक मोनोपोली थी, यानी इनके मुकाबले में कोई कंपनी उस वक्त तक नहीं थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारे फायदे हासिल किए, यहाँ से ट्रेड किया इन्होंने, स्पाइसेस का, कॉटन का, बाकी चीज़ों का रॉ मटेरियल इन्होंने सप्लाई किया यहाँ से यूरोप। तो बहुत सारे एडवांटेज इनको मिले, उसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स इन्होंने गेन किए इस तरीके से। लेकिन उसके बाद पोर्टुगीज और डच कंपनियां यहाँ पे आई, क्योंकि जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ जो थी, उसने बर्तानिया की कंपनियों को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी, सिर्फ एक ही कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे आने की इजाजत दी, यहाँ पे कारोबार करने की इजाजत दी। लेकिन चूंकि बाकी यूरोप की कंपनियां जब यहाँ पे आई तो उनको वो रोक नहीं पाई। इस तरह यहाँ पर एक कंपटीशन, तो इस तरह यहाँ पर एक कंपटीशन शुरू हुई, मुकाबला शुरू हुआ कंपनीज का आपस में। तो इसमें क्या हुआ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिस कीमत पर यहाँ से माल खरीदती थी, तो अब जब इनके मुकाबले में और कंपनियां आ गई, डच कंपनी आ गई, पोर्टुगीज कंपनी आ गई, तो उन कंपनीज ने जब इस कारोबार के फील्ड में इनका मुकाबला शुरू किया, तो वो यहाँ के लोगों को इनसे अलावा चीजों के दाम देने लगे। जब उन्होंने चीजों की कीमतें अलावा दी, तो उस वजह से इस कंपनी को उतना प्रॉफिट अब नहीं मिलता था जितना कि पहले मिलता था। अब जबकि इनकी कंपटीशन शुरू हो गई, फिर इनको कम नफा मिलने लगा, तो इनको आपस में एक राइवलरी पैदा हो गई, एक जिद सी पैदा हो गई। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत की कि ये जो बाकी डच और पोर्टुगीज कंपनी यहाँ पे आई थी, कि इन्होंने इनके जहाजों को रोकने की कोशिश की, इन्होंने इनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें बनाई ताकि ये इनको इस कारोबार से दूर रख पाएं।
اس سلسلے میں کمپنی نے یہاں پہ کالونیز پہلے ہی یہاں پہ کالونی بنائی، کالونیز تعمیر کی انہوں نے. یہاں سے جو حکومت تھی، سب سے آخری پاورفل مغل رولر جو تھا، مغل رولر وہ تھا اورنگزیب. اس وقت کا سب سے پاورفل اور آخری مغل رولر اورنگزیب تھا. اورنگزیب نے ان کو کچھ اجازت دی یہاں پہ کچھ ٹیریٹری وغیرہ کی، تو انہوں نے یہاں پہ کالونیز اسٹیبلش کی. تو کالونیز اسٹیبلش کرنے کے بعد کمپنی نے دھیرے دھیرے جو ہے چھوٹے موٹے ہتھیار لانے بھی شروع کیے باہر سے، تاکہ وہ اپنی رائیول کمپنی جو ہے ان کی پورٹوگیز کمپنیز یا ڈچ کمپنیز جو ان کے مقابلے میں یہاں تھے، ان کو وہ کسی طریقے سے یہاں ہندوستان آنے سے روک پائیں. اور اس طرح سے انہوں نے آرمز کی سپلائی بھی آہستہ آہستہ لانی شروع کر دی، اور مختلف اٹیک انہوں نے ان کے جو شپس تھے جن کے ذریعے سے وہ کاروبار کرتے تھے ان پر بھی انہوں نے اٹیک کیے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے ٹریڈ سے اب یہ ٹیریٹری کی طرف ان کی باغ دوڑ شروع ہو گئی. تو اس وقت ہم یہیں پہ اس کلاس کو سمیٹ لیتے ہیں. کل ہم آگے کچھ اور جانکاری اس بارے میں حاصل کریں گے کہ کمپنی نے پھر کس طرح سے یہاں کی ٹیریٹری پر قبضہ جما لیا، اور ٹریڈ سے پھر جا کے کمپنی نے یہاں پہ پاور اسٹیبلش کیا اور ٹیریٹری کو یہاں حاصل کیا اور یہاں کے رولر بن گئے. اس بارے میں ہم دوسرے کل کے سب ٹاپک میں سیکھیں گے. تو وش یو آل دا بیسٹ. اسٹے سیف، اسٹے ہوم. اللہ حافظ.